जिसके पास ज्यादा टाइम है अर्थात फ्री है, जो व्यक्ति फ्री है, समझ लो ये व्यक्ति असफल है, और जो बिजी है वही सफल है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि फ्री व्यक्ति क्या करता है, कहावत सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली व्यक्ति उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। क्यों? इसलिए अपने को किसी अच्छे काम में बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि आपके पास खाने पीने का भी टाइम ना रहे। बिजी रहिए। और बिजी कब रहेंगे? जब आप कहीं और ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। एक कहानी में हमेशा आपको कहता हूं कि एक कुत्ता और एक गधे ने शर्त लगाई। कुत्ता और गधा बोले कि चलो आगे 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी है, जो पहले पहुंचेगा वो उस राज सिंहासन में बैठेगा और वही इस क्षेत्र का राजा कहलाएगा। कुत्ता और गधा दोनों दौड़े। दौड़ में कौन आगे है? कुत्ता आगे है, गधा धीरे धीरे चलता है। अब कुत्ता बोला मेरे लिए तो आसान है, और जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ा तो दूसरे गली के कुत्ते भौंकने लग गए। कुत्ते को देखकर कुत्ता भी रिस्पांस देने लग गया, भाव 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 भाव। तब तक गधा आगे निकल गया। कुत्ता दूसरे गली में गया तो वहां भी मिल गए, भाव 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 भाव, वो भी सबको जवाब देता रहा। फाइनली जब कुत्ता पहुंचा तब तक गधा महाराज बैठ चुके थे, और गधा क्या बन गया? राजा। अब मुझे ये बताओ कि गधा राजा क्यों बना? क्योंकि कुत्ते ने अपनी एनर्जी भौंकने में वेस्ट कर दी। कुत्ता कुत्तों के मुंह लगता हुआ चला। यदि आप लोगों के मुंह लगते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, और केवल अपने लक्ष्य की ओर उतनी ही दृष्टि रखिए जितने से आपका लक्ष्य दिखाई पड़े। अर्जुन को कहा कि क्या दिख रहा है? गुरु द्रोणाचार्य ने, पेड़ नहीं दिख रही, पेड़ नहीं दिख रहा। क्या आपको भी सब कुछ नहीं देखना? पेड़ नहीं दिख रहा, पक्षी भी नहीं दिख रहा। पक्षी की जो लक्ष्य है, जो व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य को देखता है वही अर्जुन बनता है, वही लक्ष्य को पाता है। और जो सब कुछ देखता है वो लक्ष्य देखते ही नहीं। इसलिए सब कुछ मत देखिए, लक्ष्य को देखिए। सब कुछ मत सुनिए। आजकल मोबाइल पे आप सब सुनते रहते हैं। काहे सुनते हो सब कुछ? जो आपके मतलब का है वो सुनो ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, क्या आपने 1 घंटे पहले कौन सी रील देखी, क्या वीडियो देखी, आपको खुद पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इससे बेहतर है कि कुछ अच्छी किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ बढ़िया चीजें, प्रेमचंद्र जी की कहानियां पढ़ लो, है ना, गबन गोदान पढ़ लो, पुराने कवियों को पढ़ लो, पुराने महापुरुषों को पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना साहित्य लिखा वो पढ़ लो। कबीरदास जी का साहित्य पढ़ लो, सूरदास जी का, रैदास जी का, रसखान का, मीराबाई का, कोई बढ़िया चीज पढ़ लो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, शांति मिलेगी, अच्छी चीज होगी। मोबाइल पर क्यों उलझे रहते हैं? इससे आपकी याददाश्त कमजोर हो गई मोबाइल के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में। आपको चाहिए आपका लक्ष्य। आज के युवाओं को पता नहीं, आज के लड़के 4 घंटे क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं खेलने का सपोर्टर हूं। खेलने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। क्रिकेट में दौड़ना भागना ना, मैं भी खेलता हूं। खेलने से स्वास्थ्य बिंदास रहता है। खेलना चाहिए क्रिकेट, पर देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखने से क्या है? आपने अपना टाइम ही तो वेस्ट किया। और आजकल क्रिकेट कहां रहा? आजकल तो क्रिकेट जुआ हो गया है, बिजनेस है। उनका तो अपना करोड़ों पक रहे हैं, तुम्हारे 4-6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। जो 4-6 घंटे आपने क्रिकेट देखे हैं, याद रखो, ये दास अनिरुद्ध में आपके सामने बैठा हूं ना,
मैंने आज तक कभी मैंने क्रिकेट जब हमारे देश का किसी देश से होता है तो मैं ये सुन लेता हूं कि कौन जीता, भारत जीता, खुशी मुझे रहती है कि चलो हमारा देश जीत गया, पर हम बहुत डीप पे घुस के नहीं देखते, टाइम नहीं है ना। और जब बचपन में था तब भी मैं नहीं देखता था, मुझे लगता था कि जितना टाइम मैं क्रिकेट देखने में लगाऊंगा उतने में अपना कोई काम कर लूंगा, कोई एक पुस्तक पढ़ लूंगा, कोई अच्छी बात कर लूंगा। हम अपने टाइम को मैनेज करें, हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। किसकी वैल्यू? जिस व्यक्ति ने समय को नहीं पहचाना, जिस व्यक्ति ने समय की कदर नहीं की, तो फिर समय भी उसकी कदर नहीं करता। समय की कदर करें। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि क्रिकेट में जब आप 6 बॉल पूरी हो जाती हैं, 1 ओवर होता है, तो टीवी पर ना ऐड आने लगता है। 6 बॉल पूरी होने पे क्या गया? ऐड साबुन का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, कोई वो ऐड जो होता है ना भाई साहब, 1 सेकेंड का ऐड 1 करोड़ का होता है। यदि 10 सेकेंड का ऐड है उस क्रिकेट के दौरान तो वो 10 करोड़ का ऐड है। बोलो हाँ या ना? 15 सेकेंड का ऐड है तो वो 15 करोड़ का है। उनका 1 सेकेंड 1 करोड़ का है और तुम्हारे 4 घंटे की कोई कीमत नहीं है। हद हो गई। वो अपना 1 सेकेंड 1 करोड़ का बेच रहे हो, तुम्हारे ये 4 घंटे हा 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 क्या मिला? वही क्रिकेट में चाहे हिंदुस्तान छक्का मारे, चाहे पाकिस्तान छक्का मारे, चाहे हिंदुस्तान जीते चाहे पाकिस्तान जीते, उसी क्रिकेट में देखा होगा कि वहां कुछ वो रहती है ना, वो झूमर लिए घूमती रहती है, वो कोई भी छक्का मारो उनको नाचने से मतलब है। हाँ बोलो हाँ। वो देखिए आपको किस तरह बुद्धू बनाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन जीत, और तुम मरे जा रहे हो, अरे जीत गया वो जीत गया। अरे वो खेल है, वो खेल में जीत हार होगी, तो खेल को खेल की तरीके से देखो, युद्ध की तरीके। आजकल खेल भी खेल नहीं रहा, युद्ध हो गया, लड़ाई हो जाती है, सट्टा लग जाता है, बिजनेस हो गया, सट्टा हो गया, युद्ध। खेल खेल कहां रहा? अरे खेल का मतलब है आनंद, खेल का मतलब लड़ाई नहीं है कि तुम लड़ने लग जाओ। और हमारे देश में यही होता है, पाकिस्तान भारत का जब मैच होता है तो भारत देखो, भारत विरोधी नारे लगने लग जाते हैं इसी देश में, हाँ या ना? तो खेल खेल कहां रहा? युद्ध का मैदान बनता चला जा रहा। इसलिए उनका 1 सेकेंड 1 करोड़ का है और आपके 4 घंटे की कोई कीमत नहीं। साहब कह दो अपने नौजवान बच्चों से कि बेटा समय को पहचानो। ये दास अनिरुद्ध ने आप लोगों की तरह समय वेस्ट किया, बर्बाद किया होता तो आज आप सबके बीच में दास सेवा ना कर रहा होता समाज की। हमने अपने हर क्षण को, हर पल को, आप बताइए दीपावली थी, गई ना भी दीपावली? कितने महीने हो गए दीपावली गई हैं? 1 महीना हो गया? 2 महीने? 2 महीने हो गए। आप लोगों की दीपावली में छुट्टी थी कि नहीं? बोलो हाँ थी। सोचिए दीपावली चली गई और दीपावली के 2-4 महीने पहले से आज तक मुझे दीपावली की अभी 2-3 दिन की छुट्टी भी नहीं मिली। मुझे अभी भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने अभी तक छुट्टी नहीं ली, 2 दिन की भी, 3 दिन की। काम करना है साहब। लोगों को अनिरुद्धाचार्य दिखता है, अनिरुद्धाचार्य के पीछे जो कार्य के प्रति प्रेम है और ईमानदारी से समर्पण है वो नहीं दिखता। यदि वो आप देख लो तो आप भी सफल हो जाओ। हमारी संडे नहीं होती, आपकी हफ्ते में 1 दिन क्या होती है? संडे। हमारी कोई संडे नहीं। संडे नहीं होती। क्या क्या बताएं आपको? जीवन में व्यस्त रहना चाहिए, काम से बड़ा प्यार करना चाहिए। दिन भर में मैं 1 बार भोजन करता हूं। आप पूछेंगे 1 बार क्यों? 2 बार खाने का टाइम नहीं है।
भोजन मैं एक बार इसलिए करता हूं कि भोजन का टाइम नहीं, इसलिए शाम को मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता, और कथा करते करते 6 बज जाता है, यहीं सूर्यास्त हो जाता है। या तो भोजन हो जाए शाम को 5 बजे, रात को खाना नहीं चाहिए, तो मेरे पास शाम को भोजन करने का टाइम नहीं रहता, फिर मैं रात को भोजन ही नहीं करता, सुबह टाइम भोजन करता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि भोजन का दिन में भी टाइम, जैसे आज की ही बात ले लीजिए, आज कुछ पत्रकार आ गए, उनके संग में चला गया, उनके साथ बातचीत करने, टाइम उन्होंने लिया था। मिलते जुलते मेरे पास आखिरी में 10 मिनट बचे। मैं ऊपर बोला भी भक्तों से कि मेरे पास अब 10, कथा शुरू होनी थी 3 बजे, और 10 मिनट पहले मैं ऊपर बैठा भक्तों से मिल रहा। तब मैंने भक्तों से कहा कि 10 मिनट है, या तो मैं आपसे मिलूं या तो भोजन करूं, बताओ क्या करूं। तब भक्तों ने कहा कि आप भोजन कर लीजिए। तब मैं भोजन करने तुरंत गया, 10 मिनट के अंदर फास्ट भोजन करके यहाँ के बैठ गया। मतलब भोजन करने का भी टाइम नहीं रहता। भोजन भी हम छोड़ देते हैं, पर अपना काम नहीं छोड़ते। आपसे यही प्रार्थना है, अपने को बिजी रखिए और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। फिर देखिए सफलताएं आपके कदम ना चूमे तो। अब आज के लड़कों को दिन में सोना है, रात को सोना है, 10 बजे तक सोना। भारत में युवा जितने बजे तक सो के उठते हैं, आज के लड़के 8 बजे सो के उठते हैं, कुछ सब नहीं। 8 बजे सो के उठते हैं ना सवेरे, कुछ लोग लड़के 9 बजे भी सो के उठते हैं, कुछ 10 बजे भी। आज के युवा जितने बजे सो के उठते हैं, उतने टाइम तक तो अनिरुद्धाचार्य का आधा काम हो जाता है दिन भर का। सुबह 10 बजे तक हमारा आधा काम निपट जाता है। हजारों संतों को भोजन बांट चुके होते हैं हम, जब तक बच्चे जागते हैं। जब आपके बच्चों के मुंह में मंजन ब्रश होता है, तब हम हजारों संतों की सेवा कर चुके होते हैं। तो जीवन में अपने काम के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, वरना आपने सुना होगा, समय को भरोसो कौनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी कब पलटी मार जावे। राम जी को राजा बनना था, वनवास जाना पड़ा, इसलिए समय का सम्मान कीजिएगा। राम जी ने समय का सम्मान किया, 14 साल का वनवास मिला, तो उन 14 साल में राम जी रोते नहीं रहे कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दे दिया, बल्कि उन 14 सालों में वह कार्य करते रहे, वह इतिहास रचते रहे कि वह 14 साल ही आज राम जी की दुनिया जानती है, वही जानते हैं। जीवन में अपने टाइम को इतना बेस्ट कीजिए, गुजारिए कि याद रहे, इतिहास है ना। कहते हैं ना, या तो आप इतिहास पढ़िए या तो आप इतिहास में रहिए। सुनिएगा बात ध्यान से, या तो आप इतिहास को पढ़िए या तो इतिहास में रहिए। तो पढ़िए और रहिए में क्या श्रेष्ठ है? रहिए। हाँ, जो व्यक्ति इतिहास में रहना चाहता है, आज आप इतिहास में महापुरुषों का पढ़ते हैं लेख, महापुरुषों के बारे में, आप भी क्यों नहीं महापुरुष बनने का प्रयास करते कि आपको भी दुनिया आगे चल के पढ़े, आपको रिसर्च करे, आपके बारे में अध्ययन करे। इसके लिए आपको महान विचार वाला बनना होगा। व्यक्ति महान बनता है अपने विचारों से।